हेलो दोस्तों, मिशन आरबीएससी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि बोर्ड के टॉपर्स आखिर अपनी कॉपी में ऐसा क्या लिखते हैं कि एग्जामिनर उसे उन्हें 80 में से 80 नंबर दे देता है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। आप देखिए, 80 में से 80 नंबर। अरे भाई, एक कॉपी नहीं, बल्कि मैं आपको राजस्थान बोर्ड की 2025 की परीक्षा की ऐसी तीन तीन कॉपियां दिखाने वाला हूं कि एग्जामिनर उन्हें 80 में से 80 नंबर दे रहा है। आप देखिए कि ये जो कॉपी है, इसका जो क्रमांक आप देख रहे हैं लास्ट में 548 भाई एक कॉपी। ये देखिए 652 दूसरी कॉपी, और ये देखिए 754 तीसरी कॉपी, और इसमें से भी 80 में से 80 नंबर। भाई ये कॉपी भी है 2025, 10 मार्च 2025 को इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था। इंग्लिश कंपलसरी आप देख पा रहे हैं। सेम ये कॉपी भी है 10 मार्च 2025, और सेम ये कॉपी भी है 10 मार्च 2025। यानी ये 25 की 2025 की तीन टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी का आज हम करेंगे एनालिसिस। आज हम करेंगे बिल्कुल वो पोस्टमार्टम जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर टॉपर्स कैसे लिखते हैं, वो कौन सी पेन यूज़ करते हैं, वो क्या सेक्शन वाइज पेपर अटेंड करते हैं या फिर डायरेक्ट अपनी मर्जी से जो प्रश्न पहले आवे वो प्रश्न अटेंड करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। मैं तीनों कॉपीज़ आपको दिखाने वाला हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको कौन सी कॉपी पसंद आई। आप मुझे ये भी बताना कि क्या आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि इसको 80 में से 80 नंबर मिल गए तो ये टॉपर हो गया, तो आप ऐसा नहीं हो सकते। आप इसके जैसा टॉपर बन सकते हैं। आप भी 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि राइटिंग मायने रखती है। देखो, आपको जैसे ये बच्चा है, इसने कर्सिव राइटिंग में टोटली लिखा है और बिल्कुल राइटिंग इसकी अच्छी है, पढ़ सकते हैं। एग्जामिनर ने राइटिंग देख के नंबर नहीं दिया, लेकिन राइटिंग बिल्कुल मायने रखती है, ये बात भी जरूरी है। राइटिंग बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जो कम से कम दूसरों से थोड़ी सी अच्छी तो लगे, कम से कम पढ़ने में तो आवे। लेकिन अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। भाई, बात करते हैं सेक्शन वाइज पेपर अटेंड करना या बिना सेक्शन वाइज। तो देखो, पहली बात तो ये जो बच्चा है जिसको 80 में से 80 नंबर मिले हैं, इसने सेक्शन वाइज पेपर को अटेंड किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सेक्शन वाइज अटेंड करें। अगर आपको सहूलियत हो रही है कि अगर आप सेक्शन वाइज पेपर अटेंड कर सकते हैं तो निश्चित रूप से कर लेना। बच्चों, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, क्योंकि इसमें मैं वो शानदार चीज़ें बताने वाला हूं, वो आपको ट्रिक बताने वाला हूं, इस कॉपी का निचोड़ बताने वाला हूं कि आखिर ये बच्चा टॉपर कैसे हो गया, आखिर ये बच्चे ने कैसा लिखा है, क्या क्या चीज़ें हैं परीक्षा में, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कैसे लिखना है, पहले कौन सा सेक्शन अटेंड करना है, या अगर सेक्शन अटेंड नहीं करते हो तो आपको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वर्धाराम और हम देख रहे हैं 12वीं कक्षा के टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी। देखिए, पहली कॉपी की अगर हम बात करें तो इस बच्चे ने सेक्शन वाइज पेपर अटेंड किया है। क्या दूसरे ने ऐसा किया है? दूसरे ने भी बिल्कुल सेक्शन वाइज पेपर अटेंड किया है। क्या तीसरे ने भी ऐसा किया है? तीसरे ने भी बिल्कुल सेक्शन वाइज पेपर अटेंड किया है। लेकिन बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेक्शन वाइज पेपर अटेंड करें। मैं बार बार बता रहा हूं, जो प्रश्न आपको पहले आता है वो प्रश्न आप पहले कर सकते हैं। लेकिन हां, प्रश्न की संख्या आपको जरूर वही लगानी है जो आप प्रश्न कर रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप प्रश्न तो 5वां कर रहे हैं और आप क्रम संख्या 1 लगा दें, ये बात का ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहां पे जो है ना, परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक वाला जो कॉलम है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये आप बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, ध्यान देना। और दूसरी बात, जहां प्रश्न की संख्या लिखी हुई है वहां पर क्वेश्चन का नंबर लगा करके, आप जैसे पैसेज है तो पैसेज करके पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर प्रश्न पहले का जो आंसर है वो खाली उत्तर उत्तर लिखा है। अब देखो, मैं आपको बार बार बताता हूं, एग्जामिनर केवल कीवर्ड्स ढूंढता है, आपकी पूरी पंक्ति नहीं पढ़ता है। इसीलिए अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है जिनको जिनको लगता है कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, तो अरे पैसेज में से उठा के कोई भी लाइन लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देख सकते हो ना, क्या एग्जामिनर ने आपको लगता है कि इसको पूरा कॉपी को चेक किया होगा? नहीं किया। उसकी केवल और केवल उन्होंने देखा है कि हाँ, लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है। अरे आपको नहीं आता तो उत्तर तो लिख सकते हो ना, पैसेज में से एक दो लाइन ढूंढ ढूंढ के तो लिख सकते हो ना, लिख देना, नंबर मिल जाएगा पूरा। बल्कि पूरे नहीं, 9 में से 9 नंबर मिलेंगे। देख लो, मिल जाएंगे 9 में से 9 नंबर। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे 9 में से 9 नंबर मिले। अरे एक को नहीं, दूसरे का भी सेम ऐसे ही हुआ है। देखो, इसकी तो राइटिंग भी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। आपने इस एग्जामिनर ने बस खाली राइट कर दिया, हो गया। ये पढ़ा थोड़ा ही होगा। क्या आपको लगता है कि पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा, बस नंबर दे दिए, नंबर दे दिए। अरे ये जादुई ट्रिक बता रहा हूं मैं, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको बच्चों।
9 में से 9 नंबर आ गए ना। तीसरी भी देख लो, तीसरी भी देख लो, सेम एग्जामिनर ने इसी तरीके से किया है। ये एक ही एग्जामिनर नहीं है बच्चों, ये 3 अलग अलग कॉपीज है। मैंने आपको इनका सीरियल नंबर दिखाया है। 3 अलग अलग एग्जामिनर के पास गई है कॉपी और तीनों ने ही इसी तरीके से दिया है नंबर। आप देख सकते हो 9 में से 9 नंबर। अब आपको पता चला ना कि अगर आपको नहीं आता है तो भी आपको प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है। आप अगर पेपर छोड़ करके आ गए तो नंबर डायरेक्ट कट जाएंगे, पर आप कुछ भी लिख करके आ गए तो सीधा 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर और आपके 9 नंबर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, सेम इसी तरीके से बच्चे ने टिप दिया आंसर, एग्जामिनर ने दे दिया नंबर। समझ रहे हो, एग्जामिनर ने दे दिया नंबर, बच्चों लिखते जाना, कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है। जैसा आता है लिखोगे तो मिलेगा नंबर। देख रहे हो, राइटिंग भी खास अच्छी नहीं है, 1-2 बच्चों की अच्छी है, लेकिन तीनों की तो सेम राइटिंग नहीं है, फिर भी नंबर 6 में से 6 मिले हैं। देख रहे हो आप, तो इस तरीके से इन सभी ने 15 में से 15 नंबर प्राप्त किए हैं। इन तीनों बच्चों ने 15 में से 15 नंबर प्राप्त किए हैं और आपके लिए एक कॉपी कंप्लीट देखना जरूरी है। जो बच्चा इस कॉपी को पूरी देखेगा, अगर आप यहां तक देखते आए हो तो आगे भी आप देखोगे, मुझे पता है, क्योंकि इसमें हम वो बेस्ट से बेस्ट चीजें निकालने वाले हैं जो एक टॉपर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। देखो सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी तीनों का हम एक साथ देख रहे हैं कंपैरिजन में। अब ध्यान देना कि जो दूसरी कॉपी है इसने सेक्शन ए के बाद में सीधा सेक्शन सी किया है, तो आप कोई भी सेक्शन कर सकते हो। दूसरी बात है कि ये जो टॉपर्स बच्चे हैं ना, इन्होंने देखो ब्लैक पेन का यूज किया है, अंडरलाइन के लिए, रिक्त लाइन खींचने के लिए, सेक्शन लगाने के लिए, बल्कि यहां तक इसने तो प्रश्न भी जो है वो ब्लैक पेन से किया है। आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से जो बच्चे ब्लैक पेन का यूज करना चाहते हैं वो बेधड़क कर सकते हैं। अब सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में एक यहां पे देखो बच्चे ने लिखा है एडवर्टाइजमेंट, ग्रूम वांटेड। तो आप इस तरीके से बॉक्स बनाना है, आपको ध्यान देना, और बॉक्स बना करके आपको ये लिखना है एडवर्टाइजमेंट, ऊपर हेडिंग लगानी है और सीधा लिखना है वांटेड। कैसा लड़का चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, आपको क्या करना है, बेचना है, खोया पाया, जो भी स्थिति है, सेल करना है कि रेंट पे देना है, वो सारी चीजें आप इसमें लिखते जाओ। और ये आप देख रहे हो 4 में से 4 नंबर। अरे भाई 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, क्या 1 नंबर दिया, किसका दिया, कुछ भी नहीं पता, पर 4 में से 4 नंबर आ गए ना। दूसरे की कॉपी हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसने सेक्शन पहले सी किया है, तो कहीं ना कहीं तो सेक्शन बी किया होगा। चलो उसका सेक्शन बी निकालते हैं बच्चों। सी के बाद फिर डी किया है, डी के बाद फिर शायद लास्ट में इसने किया होगा सेक्शन सी, तो सेक्शन बी, ये रहा आंसर 13। और सेक्शन बी कहाँ किया है, इसका सेक्शन बी अभी देखते हैं। रुको, कॉपी को पूरी देखनी है, उतावल मत करिए। सुबह परीक्षा है ना, घबराइए मत, मुझे पता है आपकी कल परीक्षा है, घबराइए मत, मुझे सब चीज़ों का पता है। और ये सेक्शन बी देखो यहाँ पे, और इसने तो सेक्शन बी किया है ना भाई, इससे बढ़िया तो आप कर सकते हो, मुझे पता है, इससे बढ़िया तो आप कर सकते हो। ना तो बॉक्स बनाया है, ना ढंग से हेडिंग लिखी है, राइटिंग इतनी गंदी है और पता नहीं क्या लिखा है, पर फिर भी नंबर 4 में से 4। इसलिए आप घबराइए मत, आपको भी पूरे नंबर मिलने वाले हैं, बिल्कुल पूरे नंबर मिलने वाले हैं। रिपोर्ट देखो लिखिए, रिपोर्ट एन एजुकेशनल टूर, हेडिंग डाल दी, दिनांक लिख दी, बाय योग्यता, और आंसर कितना, प्रश्न उत्तर नंबर कितना, 5 में से 5। आप नहीं लिख सकते क्या ऐसा? अरे इससे बेस्ट लिख सकते हो आप, मुझे पता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है बच्चों। ये आंसर देखो, लेटर लिखा है, ये 2 लाइन में, एक लाइन छोड़ करके तारीख, फिर एक लाइन छोड़ करके उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ करके सर, और फिर देखो लिखा ना लेटर। मिल गए ना 6 में से 6, 5 में से 5 नंबर मिले। और लास्ट में द एंड लगाना मत भूलना, 80 में से 80 नंबर मिल गए हैं। देख लो भाई, द एंड लगाना मत भूलना। पीछे जो बच्चों कॉपी बचती है ना, पेज बचते हैं, उसको तिरछा ब्लैक पेन से, रेड अपनी ब्लू पेन से उसे लाइन खींचना मत भूलना। अब देखो यहाँ पे इसकी कॉपी देखते हैं, सेक्शन बी। इस बच्चे ने सेक्शन बी में जो तीसरा सवाल होता है ना बच्चों, उसमें बॉक्स बनाना होता है, इस बच्चे ने भी नहीं बनाया, पर फिर भी नंबर 4 में से 4 मिले हैं। भाई एग्जामिनर क्या ध्यान देते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कॉपी चेक करते हैं, बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, फिर भी नंबर पूरे में से पूरे दे रहे हैं। देखो भाई चौथा प्रश्न, और इसमें जो है ना क्या लिखा है इसने, बेनिफिट्स ऑफ क्या लिखा है भाई,
बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, हाँ बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, और नंबर 5 में से 5 दिए हैं। अब उसके बाद देखो इसका फिर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब लिखा है भाई इसने, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। देखो यहाँ तक तो ठीक है, एड्रेस हो गया बिल्कुल सही लिखा है, एक लाइन छोड़ के तारीख लिख दी ठीक लिखा है, फिर यहाँ पे एड्रेस लिख दिया सामने वाले का बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने बताया ना कि आप अपनी कॉपी के एक जो राइट साइड का पेज होता है वहाँ पीटीओ लिखना मत भूलना, पीटीओ बिल्कुल लिख देना ताकि एग्जामिनर आगे देखेगा। बिल्कुल इसका भी मुझे पैटर्न पसंद आ रहा है, इसने सीवी भी लिखा है जिसमें नाम, फादर नेम, एक्सपीरियंस सब कुछ जो है, लैंग्वेज क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया, और गुड भी दिया है एग्जामिनर ने। देखो भाई बिल्कुल मैं जो है दाद दूंगा इस एग्जामिनर ने, वास्तव में कॉपी बड़ी ढंग से चेक करी है और नंबर भी पूरे में से पूरे दिए हैं। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, चलो इसकी भी देखते हैं एक बार साथ साथ में। तो इसने क्या लिखा है, देखो इसका जो है ना वास्तव में ब्लैक पेन से हेडिंग भी डाल दी इन्होंने, है ना, रिपोर्ट लिखी है, और रिपोर्ट में सबसे पहले थोड़ा सा इसने है ना यहाँ पे प्लेस लिखना था, प्लेस का नाम नहीं लिखा, डायरेक्ट डेट लिख दी है। उसके बाद आप देखेंगे अगले यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने क्या कि एक लेटर लिखा है ना, तो ये 5 में से 5 मिल गए। फिर इसने लेटर लिखा है, लेटर में भी कितने नंबर, और लेटर में भी भाई इसको पूरे नंबर मिले हैं ना, ये जॉब एप्लीकेशन लिखी है तो मिल गए इसको 5 में से 5 नंबर, एक भी नंबर नहीं कटा। जहाँ तक ग्रामर सेक्शन की बात है, चलो ग्रामर सेक्शन तीनों का साथ साथ में देख लेते हैं, अभी पता चलेगा किसने कहाँ पे मिस्टेक की है या किसने क्या तरीका अपनाया है, किसका तरीका ग्रामर सेक्शन करने का सबसे बेस्ट है। हम केवल टेक्निक देख रहे हैं। चलो भाई आंसर देखो, ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ तो जो है इसका ग्रामर सेक्शन, चलो इसको जाने दो, इसकी कॉपी देखते हैं। हाँ देखो छठा प्रश्न है, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, और इसका भी देखो आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, सेम तरीके से लिखा है, 2 नंबर मिल गए। नाइट केम ऑन सो द रूम ग्रू डार्क, और नाइट केम ऑन द रूम ग्रू डार्क, 2 में से 2 नंबर मिल गए भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रोक इनटू, गेट्स अप और पुट ऑफ, तीनों में एक एक नंबर, और इसका भी सेम इसी तरीके से ब्रोक इनटू, गेट्स अप और पुट ऑफ, 3 नंबर, कितना शानदार नंबर। उसके बाद देखो एंड वाइल नॉट ओनली बट ऑल्सो, और यहाँ पर भी देखो एंड वाइल नॉट ओनली बट ऑल्सो, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं भाई। इसके बाद सेक्शन डी, तो इस तरीके से देखो सेक्शन डी में ये सारे के सारे नंबर प्रश्न किए हैं बच्चों। ये कॉपीज हमने देखी हैं, आप मुझे बताइए क्या वास्तव में आपको इस कॉपी में कुछ नई चीज़ मिली, क्या आप इसकी जैसा लिख सकते हैं? अगर आप लिख सकते हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा, चाहे पेन यूज़ करने के बारे में डाउट हो, चाहे लाइन छोड़ने के बारे में डाउट हो, चाहे ग्रामर सेक्शन को पहले करना है कि पैराग्राफ को पहले करना है, यानी सेक्शन वाइज आपको पेपर अटेंड करना है, इसके बारे में आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। और भी कोई डाउट अगर आपके पास रह गया है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्या का समाधान भी करूंगा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भेज दीजिए। अरे भेज दीजिए, थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा, उनको भी एक वीडियो मिल गया तो उनको भी जो है वो थोड़ी सी इसमें से अच्छी जानकारी मिल जाएगी। बच्चों आपकी परीक्षा के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक दूंगा आपको। भगवान आपको बहुत ही ईजी पेपर और बहुत ही अच्छे नंबर से पास करे, इसी तरीके की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को बहुत हाई लेवल तक ले जाइए। धन्यवाद।